जय श्री सीताराम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। ये कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरी YouTube चैनल पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के नाम से चैनल है, जिसकी साइट पर जाकर आप लोग कथा को सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। धीरे धीरे ब्रह्म पुराण की कथा आगे बढ़ रही है। ब्रह्म पुराण सनातन धर्म के जो पुराण रत्न हैं उनमें प्रथम स्थान पर आता है। इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म का निरूपण है। बहुत अच्छा पुराण, बड़ा आनंददायक, भक्ति देने वाला, भगवान की कृपा होती है। जय श्री राम मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। राम, आप तो सगुण और निर्गुण भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने वाले प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध मद रूपी हाथी के लिए आप सिंह हैं। इस सेवक के मन में, मन रूपी वन में सदा निवास करें। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं कृतं मांगीरसं तथा मरीचि दक्षमत्रं च वसिष्ठं च मानसम। ये 9 ब्रह्मा कहलाते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के तट पर एक तीर्थ है, उसका नाम है पौलस्त तीर्थ। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र जो कुबेर हैं, रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के कुबेर स्वामी हैं। कुबेर जो है उत्तर दिशा के स्वामी हैं। पहले लंका के ये राजा भी थे। उनके सौतेले भाई का नाम रावण है, कुंभकर्ण है और विभीषण। ये सभी बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए और वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मारीच के साथ नाना और मामा के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान लंकापुरी अधिकार पर जमा लिया। 3 लोकों में घोषणा कर दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय ना मिला। तब भी अपने पितामह पुलस्त के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए मैं क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय का शरण है। पौत्र की बात सुनकर पुलस्त ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा के तट पर जा करके भगवान शंकर की स्तुति करो। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ ही चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर
उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। माता पिता और वृद्ध पुलस्त के साथ गौतमी गंगा के तट पर चले गए। वहाँ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवेश्वर शिव की स्तुति के भसंभो, आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से सब लोग चेष्टा करते हैं। अज्ञानी पुरुष पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर कर रख दिया। परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों के राजा गणेश जी बन गए। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया, रति उसके लिए विलाप करने लगी। तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखा। भगवान अपने विचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। अब आपकी कृपा से कामदेव मनोभाव हो गया, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य फिर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्तुति करने पर शंकर कुबेर के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई कि मानो पुलस्त, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर वह कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें वह दी हुई मान के समान हो जाए, और जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही के समान पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। हे भगवान, ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों, दुख दूर हो जाएं, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हमें मिले, साथ ही स्त्री और पुत्र का भी हमें सुख बना रहे। कुबेर ने यह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कह सबने उसी देव वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त विश्रवा कुबेर को वरदान देकर अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम बढ़े, पौलस्त तीर्थ, धनद तीर्थ और विश्रवस तीर्थ। ये सभी कामनाओं को देने वाले शुभ तीर्थ हैं। अब अग्नि तीर्थ का सुनो, वह सब यज्ञों का फल देने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जात वेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों की यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जात वेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते जात वेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जात वेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही तो जीवन है। अग्नि देव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे, वहाँ उस स्थान पर संपूर्ण देवता ऋषि पितर आ गए, उनकी स्तुति करने लगे। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई है जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जात वेदा की जो गति हुई वही मेरी भी हो सकती है, तो मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने इस प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करती हुई कहा, हव्य वाहन और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, प्रयाज अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। आप पहली आहुतियाँ आपको ही मिलें। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन के बाद अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हो गई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जात वेदा, बृहद भानु, सप्तार्च, नील लोहित, जल गर्भ, समी गर्भ और यज्ञ गर्भ नामों से उन्हीं का बोध होता है। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जात वेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक कर दिया।
कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। यह बन्नी तीर्थ कहलाता है। यहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। इसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद रणमोचन नामक तीर्थ है। इसके महत्व को वेदविद्ता पुरुष जानते हैं। नारद मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र प्रथुस्रवा था। वह वैराग्य के कारण ना तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही करता था। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य था, तो भी उसने परिवित्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कुक्षीवान दोनों का पृथक पुत्रों से पृथक पृथक कहा, तुम देवगण, ऋषिगण और पितृगण तीन से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा रण, कौन सा रण, कौन, इससे कोई मुक्त नहीं होता। छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं, अन्यथा परिवित्ति होने का भय रहता है। परिवित्ति कहलाता है कि बड़े भाई के रहते यदि छोटा भाई विवाह कर ले तो इसे परिवित्ति कहलाता है। इसे शास्त्रों में बड़ा दोष माना जाता है। तब पितरों ने उन देवों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाके स्नान करो। काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी ने स्नान करने पर बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवित्ति नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र प्रथुस्रवा गौतमी स्नान करके और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। वह ऋणमोचन तीर्थ कहलाता है। वहाँ मुक्त होकर सुखी रहते हैं लोग। सुपर्णा संगम, पूर्ववस तीर्थ, पंच तीर्थ, समी तीर्थ, सोम तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी ने इन सभी तीर्थों की महिमा को नारद जी से कहा। सुपर्णा संगम सब पापों का निवारण करने वाला है। पूर्ववस तीर्थ दर्शन की तो बात क्या है, स्मरण मात्र से ही सभी पापों का विनाश कर देता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। ये पुरुरवा राजा बुध के पुत्र हैं, जो इला के गर्भ से पैदा हुए थे। वह सब पापों का निवारण करने पर एक समय पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देवनती सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती कौन है? सबसे सुंदर युक्ति है, उसे अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इनको मेरे पास बुलाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुनाया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उनके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट वर प्राप्त कर लिए। वह समस्त कामनाओं का देने वाला है, क्योंकि वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। इसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। समी तीर्थ है, वह भी शापों को शांत करने वाला है। नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता। उस प्रियव्रत नाम के प्रसिद्ध क्षत्रिय हो गए। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के पुरोहित वशिष्ठ जी थे। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नामक दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से उस सब दैत्यों को मार भगाया। तदनंतर पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। वहाँ निम्नांक तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। तमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया था। इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मुनि गौतमी गंगा के
एक स्थान पर अनेक नद नदियाँ मिलती हैं, उन सब के नाम पृथक पृथक हैं। सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्ण तीर्थ, साल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैष्णवी संगम, कृसरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, सखी, शिखी, कुसुम्बिका, उपरात्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि। ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे, वहाँ से वे क्रमशः गंगा में मिले। कोई नदी रूप में था तो कोई नद रूप में था, किसी का रूप सरोवर के आकार का था। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। वृद्धा संगम नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पहले एक महातपस्वी मुनि थे, वृद्ध गौतम नाम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था, वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके थे। इतने में ही उनका ब्राह्मण तत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बढ़ जाती थी। यूँ भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हुआ था। उन्हें कोई कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम कई जगह भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए। उन्हें एक गुफा देखी जो लताओं वृक्षों से घिरी थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल तपस्विनी वृद्धा रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। बीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम तो नमस्कार करने के लिए खड़े हुए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाती है। ऐसे सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। वृद्धा ने कहा, आरिष्ट श्रेण के प्रिय पुत्र तध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, सूरवीर थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने उसे देखकर दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लिए अपने घर चले गए। तदनंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। वाह! जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्रह्म ने किसी ने मेरा वर्णन नहीं किया, ना मेरी माता है ना पिता है, मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। वृद्ध गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1012 वर्ष की है, तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा हो, यह संबंध योग जान नहीं पड़ता। वृद्ध गौतम की आयु 1000 वर्ष की है और जो वृद्धा थी वो 90,000 वर्ष की थी। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में आप ही मेरे पति नियत किए गए हैं, तब दूसरा कोई मेरा पति हो नहीं सकता। विधाता ने मुझे आपके दिया है, अतः आप मुझे अस्वीकार न करें, नहीं तो मैं अपने तुरंत प्राण त्याग दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में तपस्या है ना विद्या, मैं क्रूप और निर्धन भी हूँ। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझे पर प्रसन्न है, अतः बागीश्वरी देवी आपकी विद्या देंगी और अग्निदेव आपको रूप प्रदान करेंगे। यूँ कहे वृद्धा ने सरस्वती अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, है बूढ़ी माया है, तो बताओ ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है,
और वृद्धा स्त्री के लिए वह पुरुष अमृत के समान है। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घकाल के पश्चात यही देखा है। गौतम उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप हो गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके दोनों दंपति बहुत ही दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त जी से पूछा, महर्षि कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होगी? अगस्त ने कहा, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी के स्नान में करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगस्त की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्रह्मन तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल में पत्नी का अभिषेक करो, इससे वह रूपवती हो जाएगी। गंगा के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया था। उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वही वृद्धा के नाम पर वृद्धेश्वर शिव कहलाए। मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इला तीर्थ की आविर्भाव की कथा। और मित्रों, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल इला तीर्थ एक बहुत ही विचित्र है कथा है इसकी, उसको कहूँगा। आप सभी का कल्याण हो और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे उत्तराखंड में 41 हमारे मजदूर भाई एक सुरंग में फंसे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी निकल आए। सारे देशवासियों को एक चिंता भी है और बड़े इंतज़ार भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर बाद वो निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ और रोज़ भी करता था कि ये मजदूर हमारे सकुशल निकल आए 41। हे प्रभु, वे जल्दी से जल्दी निकल आए और अपने परिवार वालों से मिले। सभी देशवासियों को प्रसन्नता होगी और सरकार भी अब आगे जो काम करेगी वो पहले से तैयारी कर ले कि ऐसी कहीं समस्या आती है तो इतना अधिक समय निकालने में ना लगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।